लोभ एक मौन अभिशाप। लोभ है पापस्य कारणम। लोभ सब पापों का कारण है, हर पतन की जड़। मित्रों, चित्रग्रीव ने कहना शुरू किया, एक बार दक्षिण के वनों में भटकते हुए मैंने एक बूढ़े व्याघ्र को तालाब के किनारे बैठे देखा। वह और व्याघ्रों जैसा न था। एक हाथ में कुसा, दूसरे में सोने का कंगन। पहली नजर में उसकी तपस्वी मुद्रा पर मुझे हंसी आई, पर अगले ही क्षण मन भारी हो गया। एहसास हुआ आज ये व्याघ्र कोई नई छलना रचेगा। तालाब के पास एक ही संकड़ी पगडंडी थी। यात्री आते जाते रहते, जैसे समय की रेखा पर चलते प्रतिबिंब। व्याघ्र हर एक से पुकार कर कहता, हे पथिक, आज मैं दान करना चाहता हूं। मेरे पास सोने का कंगन है, जो चाहे ले ले। लोग ठिठकते, देखते, मुस्कुराते और उस पशु की बनावटी पवित्रता पर हंसते हुए आगे बढ़ जाते। वह सुबह का क्षण था, जब हवा में हल्की नमी थी और वृक्षों के पत्ते किसी गुप्त संवाद में लीन थे। तभी उसी पथ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। नाम था लोभ सिंह। उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अधूरी इच्छाओं की बेचैनी लिखी थी, जैसे किसी के भीतर वर्षों से सुलगती कोई आग अब धधक उठी हो। उसी समय उसके कानों में व्याघ्र की आवाज पड़ी, सोने का कंगन। ये दो शब्द मानो उसके भीतर किसी राग के नीचे दबे अंगारों को फिर से सुलगा गए। सोने का कंगन, ये शब्द उसके मस्तिष्क में नाचने लगे। उसकी आंखों में चमक उठी, हृदय में एक अदृश्य लहर उठी और वह पूरी तरह उस स्वर्णिम माया में डूब गया। लोभ सिंह के भीतर जैसे विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। कंगन उसके स्वप्नों की अधूरी प्यास बन गया। वह सोचने लगा, आधा जीवन तो बीत गया, अब तक मैं अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर आभूषण तक नहीं ला सका। यदि यह कंगन मिल जाए तो शेष जीवन सुख से कट जाएगा। पर यह सोचते सोचते वह यह भूल गया कि लोभ स्वयं सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। वह भूल गया कि ईशोपनिषद ने कहा है, कस्य स्वित धनम न काव्यम, किसी और के धन का लोभ मत करो। वह भूल गया कि गीता ने स्पष्ट कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। और वह यह भी भूल गया कि तुलसीदास ने चेताया था, लोभ ने ऐसे कितने ही ज्ञानी, तपस्वी, सूरवीर और कवियों की मिट्टी पलित कर दी है। अब उसके भीतर केवल एक ही भाव था, कंगन का आकर्षण। विवेक की लो बुझ चुकी थी। जैसे महाकवि भारवी ने कहा है, अविवेक ही विपत्ति का द्वार है। लोभ सिंह का हृदय अब एक रणभूमि बन चुका था, जहां एक ओर चेतना की मंद होती ज्योति थी और दूसरी ओर लोभ का प्रचंड ज्वालामुखी। वह नहीं जानता था कि लोभ की जड़ें कितनी शीघ्र फैल जाती हैं। एक बीज से पूरा वन बन जाने में देर नहीं लगती, और अब वह स्वयं उस लोभ वन का कैदी बन चुका था। सनाई का यह वचन उसकी चेतना के द्वार पर दस्तक दे रहा था, लोभ को अपने हृदय में भूल कर भी स्थान मत दो, क्योंकि लोभ ज्ञान की ज्योति बुझा देता है। पर वह सुनने की स्थिति में नहीं था। जैसे महाभारत का सत्य फिर दोहराया जा रहा हो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वह उस स्वर्ण जाल की ओर बढ़ चला जिसमें प्रकाश नहीं, केवल चमक थी, और उस चमक ने उसकी आंखें बांध दी थी। वह यहीं ठिठक गया, सावधानी और लालसा के बीच में। विचार आपस में भिड़ने लगे, क्या इस अमृत में विष छिपा है? कंगन लेते लेते कहीं प्राण तो न चला जाए? तभी भीतर से दूसरी आवाज फुसफुसाई, भाग्य तो जोखिम उठाने वालों का साथ देता है। जब वह मन ही मन उलझा रहा, व्याघ्र बार बार वही बात दोहराता रहा। लोभ और तेज हुआ। पथिक ने आवाज दी, ए व्याघ्र, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्र ने उसे सूरज की रोशनी में चमकता कंगन दिखा दिया। मनुष्य जिसका, मान लिया कंगन तुम्हारे पास है, पर तुम्हारे जैसे हिंसक प्राणी पर विश्वास कैसे करो? व्याघ्र की वाणी अब कोमल हुई, झूठी करुणा और बनावटी विरक्ति से लिपटी। अरे सरल पथिक, युवावस्था में मैं भी और पशु जैसा था, पापी, रक्तपाई, असंख्य मनुष्यों और पशुओं का वध किया, फिर दंड मिला, वंश कट गया, मेरे बेटे शिकारी मार ले गए। तब से भय मेरे भीतर बस गया। एक दिन मैं इसी तालाब के किनारे उदास बैठा था, तभी एक धर्मात्मा उधर से गुजरा। उसने मेरे दुख का कारण पूछा। मैंने कथा सुनाई तो बोला, हे व्याघ्र, धर्म के 8 स्तंभ हैं, यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, दान, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा और अलोभ। इनका आचरण करो, शांति मिलेगी। उसके उपदेश से प्रेरित होकर मैं सदाचार की ओर मुड़ा। आज मैं ये कंगन दान करना चाहता हूं, पर हाय, कोई विश्वास ही नहीं करता। दुनिया ऐसी ही है, जब पापी साधु बनना चाहे तो उसका प्रयास करती है। समाज परिवर्तन से अधिक मुखौटे पर भरोसा करता है। व्याघ्र की कथा और नीति वचन सुनकर पथिक का संदेह ढीला पड़ गया। उसे उस पशु की कथित ज्ञान विरक्ति पर भरोसा होने लगा। फिर व्याघ्र ने सहज भाव से कहा, हे पथिक, भय मत कर, दान पाने के योग्य तुम ही हो। शास्त्र कहते हैं, दान तभी फलता है जब दरिद्र को दिया जाए। तुम सचमुच दरिद्र दिखते हो, लो तुम ही ले लो। जाओ, पहले तालाब में स्नान कर लो, फिर इस पार आकर दान ग्रहण करो। चित्रग्रीव ने गहरी सांस ली। मित्रों, सोने के लोभ में पथिक तालाब में उतर गया,
पर वह जल नहीं दलदल था। ज्यों ज्यों निकलना चाहा त्यों त्यों धंसता गया। व्याघ्र पास आया, पथिक स्नान क्यों नहीं करते? वह हाँफता हुआ बोला, कैसे करूं, मैं दलदल में फंस रहा हूं, मुझे निकालो। व्याघ्र ने ठंडे स्वर में कहा, तुम तो तालाब के दलदल की बात करते हो, मैं तुम्हें संसार के दलदल से छुड़ाने आया हूं। यह कहकर उसने उसे सहज ही निगल लिया। जल की सतह पर कुछ बुलबुले उठे और अंतिम श्लोक की तरह फूटकर थम गए। इस तरह लोभ सिंह का वही असर हुआ जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रकट किया है। काम, क्रोध, मद और लोभ ये सभी नरक के मार्ग हैं। इसलिए इन सब को त्याग कर प्रभु श्री राम का भजन करना चाहिए, जैसा कि संत करते हैं। संत तुलसीदास जी ये भी कहते हैं कि लोभ एक रोग की तरह है, जैसे काम वात और क्रोध पित्त हैं। यह दर्शाता है कि लोभ एक ऐसी व्याधि है जिससे बहुत सारे शूल उत्पन्न होते हैं और उससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यही लोभ इस राही लोभ सिंह को मृत्यु के मुख में ले गया। चित्रग्रीव ने अपने झुंड की ओर मुड़कर कहा, इसलिए चेतावनी देता हूं, लोभ के जाल में मत फंसो। इन चावल के दानों में मृत्यु ही छिपी हुई बैठी है। पर इतिहास के पन्नों में चेतावनी कितनी बार प्रलोभन से हारती है, जैसे कि इस कहानी से साबित होता है। रॉबर्ट क्लाइव ने लालच से साम्राज्य बनाया और फिर वही साम्राज्य उसे निगल गया। 18वीं शताब्दी में जब भारत में अंग्रेज व्यापार के बहाने शासन की ओर बढ़ रहे थे, एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इतिहास में भारत का विजेता कहलाया। परंतु वही व्यक्ति लोभ का सबसे बड़ा शिकार बना। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला को हराने के बाद क्लाइव ने बंगाल की असीम संपत्ति, सोना, हीरे, मोती, जमीन और करों का अधिकार अपने नाम कर लिया। उसके पास इतना धन आ गया कि इंग्लैंड लौटकर वह सबसे अमीर अंग्रेजों में गिना जाने लगा। परंतु इसी अंधी दौड़ में उसका विवेक मर गया। धन के लोभ ने उसके भीतर के इंसान को खा लिया। उसने रिश्वतें ली, छल किया और निर्दोषों का शोषण किया। धीरे धीरे उसकी आत्मा ग्लानि से भर गई। वह अवसाद में डूबा, अकेला हो गया और अंततः 1774 में लंदन के अपने घर में आत्महत्या कर ली। लोभ कभी किसी को तृप्त नहीं करता, वह जितना देता है उससे कहीं ज्यादा छीन लेता है। क्लाइव ने संपूर्ण बंगाल जीत लिया पर स्वयं को हार गया। बहुत समझाने पर भी कबूतर न माने, वे दानों पर टूट पड़े। यूं कहा भी गया है, विपत्ति में बुद्धिमानों की भी बुद्धि मलिन हो जाती है। ज्यों ही वे दानों पर बैठे, शिकारी का जाल सिमट गया और सभी फंस गए। भय और पश्चाताप में वे चीखने चिल्लाने लगे। कोई चित्रग्रीव की दूरदृष्टि की प्रशंसा करता, कोई अपनी मूर्खता को कोसता। पर चित्रग्रीव ने उन्हें संभाला। ये झगड़ने का समय नहीं, उपाय का समय है। पंख फड़फड़ाना रोककर सोचो। उधर शिकारी उनकी ओर बढ़ चला। उसके कदमों की आहट से सबके प्राण सूख गए। तभी चित्रग्रीव का स्वर शांत किंतु आदेशपूर्ण उठा, मित्रों, घबराहट से आपत्ति नहीं जाती, प्रयास से जाती है। डर छोड़ो, याद रखो, छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से बड़े कार्य सिद्ध होते हैं। हम सब जाल सहित एक साथ उड़ चले। सब एक मन, एक लय, एक संकल्प होकर सहमत हुए। उन्होंने पंख फैलाए और जाल को साथ लिए आकाश में उड़ गए। शिकारी स्तब्ध रह गया। वह नीचे नीचे दौड़ता रहा, सोचता अभी इनमें फूट पड़ेगी और ये अपने आप गिर जाएंगे। पर ऐसा न हुआ। कबूतर दूर और दूर एकता में उड़ते गए। शिकारी थककर रुक गया, हताश नजर से देखता रह गया। स्वाधीनता उसके फंदे से छूट चुकी थी। पराजित होकर वह लौट गया। कबूतर दूर जाकर उतरे। अब क्या करें? साथियों ने पूछा। चित्रग्रीव ने मन ही मन विचार किया। आपत्ति में 3 सहायक, माता, पिता और मित्र। माता पिता दूर हो सकते हैं पर मित्र हाँ एक है। वह मुस्कुराया, चलो मेरे परम मित्र हिरण्यक चूहे के पास। उसके तेज दांत पल भर में ये जाल काट देंगे। वे सब हिरण्यक के बिल के पास उतरे। चित्रग्रीव की पुकार पर वह बाहर आया, मित्र को आपत्ति में देखकर व्याकुल। मित्र, उसने कहा, यह जाल बहुत विशाल है और मैं छोटा सा चूहा, पूरा जाल तो न काट सकूंगा। हाँ, पहले तुम्हें मुक्त कर दूंगा, फिर जहां तक बनेगा तुम्हारे साथियों को भी। चित्रग्रीव मुस्कुराया, मित्र, यह न्याय होगा। अपने आश्रितों को छोड़ स्वयं पहले छूटना स्वार्थ है। सबको पहले मुक्त करो, मेरी बारी अंत में आए। हिरण्यक ने सिर हिलाया, मित्र, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। चिंता मत करो, जब तक मेरे दांत न टूट जाएं मैं काटता रहूंगा। और सचमुच उसके दांत चलते रहे, बंधन टूटते रहे। थोड़ी देर में सब कबूतर आजाद और फिर आकाश में मुक्ति गीत गूंज उठा।
ऊपर वृक्ष पर बैठा लघुपतनक कौवा यह सब देखता रहा। उसकी आंखें नम हो उठी। वह नीचे आकर हिरण्यक से बोला, मित्र तुम धन्य हो, ऐसी निष्ठा संसार में विरली ही है। मुझे भी अपना मित्र बना लो। बिल के भीतर से स्वर आया, तुम कौन? मैं लघुपतनक, एक कौवा। हिरण्यक ठिठका, कौवा और चूहा, कौन सी मित्रता? मैं बख्शे, तुम भक्षक। अग्नि और जल साथ कैसे रहेंगे? मैं ऐसी मित्रता का जोखिम नहीं ले सकता। मुझे उस हरिण और गिदड़ का प्रसंग याद है। कौवे ने विनय से पूछा, वह क्या हुआ था मित्र, सुनाओ। हिरण्यक ने गहरी सांस ली। अच्छा सुनो। इस कहानी के ग्रेस रिमाइंडर्स ऑफ शॉर्ट्स, अनुग्रह स्मरण। नंबर 1, लोभ पतन की जड़ है। लोभ सोना दिखाता है, दुख दिलाता है। जो चमक के पीछे भागता है वह जमीन खो देता है। नंबर 2, पवित्रता का मुखौटा पाप का चेहरा छुपा होता है। उस पवित्रता से सावधान रहो जिसमें भूख की गंध आए। हर साधु गेरुआ नहीं पहनता, कुछ धारियां भी रखते हैं। नंबर 3, प्रलोभन मीठी भाषा बोलता है, फंदा चीखता नहीं, फुसफुसाता है। मीठा स्वाद अक्सर जाल का स्वाद होता है। नंबर 4, अनुभव से पहले जो बचा ले वह विवेक है। बुद्धिमान चेतावनी से सीखते हैं, मूर्ख घाव का इंतजार करते हैं। दूरदृष्टि करुणा है, पश्चात दृष्टि पीड़ा। नंबर 5, एकता। मुक्ति की उड़ान हृदय जब मिलते हैं तो भारी से भारी जाल भी उड़ जाता है। एकजुटता नर्मों की ताकत है। नंबर 6, मित्रता आत्मा का आश्रय। सच्चा मित्र बोलने से पहले छुड़ाता है। भय में परखी गई मित्रता अमर हो जाती है। नंबर 7, निष्कामता। सबसे ऊंची स्वतंत्रता जो अपने से पहले दूसरों को रखता है वह अंदर ही अंदर मुक्त हो चुका होता है। नंबर 8, बुद्धि। जीवन का असली पंख ज्ञानी उड़ते हैं, मूर्ख फड़फड़ाते हैं। सचेतना ही उड़ान की स्वतंत्रता बनाती है। नंबर 9, लोभ का आकर्षण स्वर्णिम होता है पर उसका अंत सदा कालिमा में होता है। नंबर 10, लोभ वह चोर है जो विवेक की नींद में घर में प्रवेश करता है। नंबर 11, किसी के धन की इच्छा केवल धन का नहीं अपने आत्मबल का नाश भी करती है। नंबर 12, विनाश का आरंभ उस क्षण होता है जब मनुष्य अपनी इच्छा को तर्क से बड़ा मान लेता है। नंबर 13, लोभ सिंह की कहानी हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सुख को पाने के लोभ में शांति को खो देता है। नंबर 14, धर्म एक दीप है और उसके 8 स्तंभ उसकी ज्योति है। यज्ञ उसका उत्सर्ग है, शास्त्र अध्ययन उसका विवेक है, दान उसकी करुणा है, तप उसका संयम है, सत्य उसका आधार है, धैर्य उसका प्राण है, क्षमा उसका सौंदर्य है और निर्लोभ उसका शिखर है। जब ये 8 एक साथ मनुष्य के भीतर खड़े हो जाते हैं तब उसका जीवन केवल जीवन नहीं रह जाता, वह धर्म का मंदिर बन जाता है।